नमस्कार मित्रों, जेपी ने कहा था पाठ 56 में आज हम बात करेंगे लोकनायक जयप्रकाश नारायण भूमिगत आंदोलन के विषय में। आपने सुना होगा कि कई भूमिगत आंदोलन उन्होंने चलाया था। समता संग्राम में जेपी के योगदान का एक अनूठा आयाम था भूमिगत आंदोलन की, जो काफ़ी चर्चित व प्रभावशाली रहा। भूमिगत आंदोलन का मतलब था गुप्त रूप से, यानी बिना गिरफ्तार हुए चोरी छुपे आंदोलन को गतिविधियों को जारी रखना और ब्रिटिश राज को आतंकित करना। जयप्रकाश जी का यह प्रयोग काफ़ी सफल रहा। भूमिगत आंदोलन के नेतृत्व देने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। चोरी छुपे जुलूस, हड़ताल, सत्याग्रह था, कभी कभी तोड़फोड़ आदि का कार्यक्रम चलाने में उनकी शिष्य योग्यता थी। ऐसे समय में जब कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया और सारे मुख्य नेता व कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए थे, गिरफ्तारी के विभिन्न जगहों पर छापे डाले जा रहे हों, जयप्रकाश जी के पास सिवाय भूमिगत आंदोलन के रास्ते के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। कुछ लोगों का मानना है कि जेपी जब अमेरिका में थे तब वे साम्यवादी व कम्युनिस्ट आंदोलन दिलचस्पी लेते थे और उनके सदस्य बने। इनकी कार्यविधि और तौर तरीकों में भूमिगत आंदोलन निहित था। वे पोलैंड के एवं लैंड्री नामक यहूदी के संपर्क में आए, जहाँ से उन्हें भूमिगत आंदोलन के महत्व को पहचाना और स्वदेश लौटने पर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसे अपनाया। यदि जेपी द्वारा चलाए गए भूमिगत आंदोलन पर विचार करें तो यह स्पष्ट उन्हें इसे दो दौर में चलाया। पहला दौर 1932 के जनवरी के सितंबर माह 1932 तक सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन के पुनर्जीवन के दौरान, और दूसरी बार भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में 1942 में। 1943 तक तब ये हजारीबाग जेल से बड़ी बहादुरी के साथ भाग निकले। भूमिगत आंदोलन का पहला चरण जेपी के लिए स्वतंत्रता संग्राम में अपनी पहली पहचान बनाने में सहायक सिद्ध हुआ। वे 7 वर्षों तक अमेरिका में पढ़ने के बाद 1929 के नवंबर माह में स्वदेश लौटे और सीधे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। वे गांधी व नेहरू के सीधे संपर्क में आए और उन्हें कांग्रेस पार्टी का कानूनी, फिर बाद में मजदूर विभाग का जिम्मेदारी दी गई। जनवरी 1931-32 के दौरान भारतीय राजनीति में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा था और पूरा देश गांधी के नेतृत्व में सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन चला रहा था। आंदोलन की शुरुआत नमक सत्याग्रह दांडी मार्च से प्रारंभ हुई, लेकिन गांधी इरविन समझौते के बाद यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया और गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए। उन्हें वहां कुछ हाथ नहीं आया और भारत वापस आने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः शुरू की तैयारी में लग गए। इसी बीच वायसराय विलिंगडन की नियुक्ति हुई। वे गांधी इरविन समझौते के खिलाफ थे और अब कांग्रेसियों के साथ सख्ती करने में विश्वास करते थे। एक नया अध्यादेश जारी हुआ कि बिना मुकदमा चलाए जेल से बंद करने तथा प्रेस सेंसरशिप व संपत्ति जब्त करने का अधिकार लिया गया। साथ ही कांग्रेस को एक गैरकानूनी संगठन भी घोषित किया गया और सारे प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जयप्रकाश भी नेहरू के साथ इलाहाबाद में एक ही ट्रेन से दूसरी बोगी मद्रास के रवाना हुए, जहां कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक के होनी थी। नेहरू जी रास्ते में गिरफ्तार कर लिए गए, पर जयप्रकाश जी दूसरी बोगी के होने के कारण पुलिस की नज़रों से बच गए। उनके पास कांग्रेस पार्टी का आवश्यक दस्तावेज व कागजात भी थे और वे कागजात उन्होंने सही सलामत सरोजिनी नायडू, जो स्थानापन्न अध्यक्ष थी, को सौंप दिया। कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में जेपी ने विभिन्न कांग्रेस कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्ट का ब्यौरा था आंदोलन का लेखा जोखा व गिरफ्तार कार्यकर्ताओं का आकलन गांधी को बताया। सभी लोग जेपी की प्रतिभा से आश्चर्यचकित थे। इसी बीच महात्मा गांधी ने 4 जनवरी को गिरफ्तार कर लिए गए। एक आकलन के अनुसार जनवरी माह में लगभग 15,000 कार्यकर्ता, विभिन्न स्तर के नेताओं को गिरफ्तार किया गया। इतने बड़े स्तर पर गिरफ्तारी से कांग्रेस की गतिविधियों को जारी रखने की जिम्मेदारी जयप्रकाश जी ने अपने कंधों पर ली और उन्होंने इन विपरीत परिस्थितियों में भूमिगत आंदोलन का सूत्रपात किया। सर्वप्रथम जेपी ने भूमिगत आंदोलन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उद्देश्य से बम्बई में कांग्रेस का भूमिगत कार्यालय खोला और अन्य किसी बड़े नेता के न रहने के कारण अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के स्थापना महासचिव बने। भारत में नया चेहरा होने के कारण पुलिस उन्हें पकड़ने में असमर्थ रही। भूमिगत रहते हुए तितर बितर हो गए और कार्यकर्ताओं से उन्हें संपर्क स्थापित किया और जुलूस, सत्याग्रह, पिकेटिंग व पर्चे बांटने का कार्य किया। इसी बीच उन्होंने श्रीमती नायडू, अच्युत प्रवर्धन, मीनू मशानी और लालजी मल्होत्रा के संपर्क में रहकर कांग्रेस गतिविधियों को जीवित रखा। मित्रों, आज इतना ही।
कल इस पर मैं भूमिगत आंदोलन के दूसरे दौर में बात करूँगा। सादर नमस्कार।